बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हदायत कर दी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकालने की हदायत की गई है ये आपको बताऊंगा, और केपी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ को भी उनके ओहदे से हटाने की तस्दीक सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद कौन कौन सी तब्दीलियाँ करने जा रही है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और हुकूमत पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि 12 साल केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 12 सालों में ना कर सकी, सिर्फ 1 साल में मोहतरमा मरीम नवाज़ ने वो काम करके दिखा दिए हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि शेर अफजल मरवत आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दबंग रहनुमा हैं, जिनका एक डायलॉग मशहूर हुआ था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का सियासत करने का प्रोग्राम उनकी अपनी पार्टी ने ही वाड़ के रख दिया है। यानी उनका शेर अफजल मरवत की सियासत का प्रोग्राम बढ़ गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हदायत दी है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए। तहरीक इंसाफ के ज़राए ये बताते हैं कि बहुत जल्द इमरान खान की इस हदायत की रोशनी में केपी के अपना जो मुतलका जो सूबाई तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, वो एक्शन लेते हुए पहले मरहले में शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का जो है वो लेटर जारी करेंगे। फिर जो तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि उनसे एमएनए की नशिस्त से भी मुस्ताफ़ी होने का कहा जाएगा, ताकि उनको तहरीक इंसाफ से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए। वजह क्या बनी कि वो शेर अफजल मरवत साहब के बकौल के वो हक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पार्टी के साथ मुखलिस कौन है कौन नहीं, पार्टी के साथ दगा कौन कर रहा है, धोखा कौन कर रहा है, और दोनों तरफ खेलने की कोशिश कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने वजह ये बताई है कि अभी जो 8 फरवरी को सवाबी में भी जो जलसा हुआ था, तो उसमें शेर अफजल मरवत की तकरीर को तहरीक इंसाफ वालों ने एक गैर ज़रूरी तकरीर करार दिया, और उस पर भी शिकायत जो है वो लगाई इमरान खान साहब को, जिस पर उन्होंने कहा कि जी शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुनैद अकबर साहब ने एक और तस्दीक की कि जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो बैरिस्टर जो जुनैद अकबर साहब हैं उनका ये भी कहना था, वो आपको पता है कि चेयरमैन पीएसी हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो उनका ये कहना था कि मैंने एक इब्तिदाई मीटिंग हेल्ड की है, तो अब जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग किया करूँगा वो उसमें मैं अभी बज़रिया मीडिया सरकारी अफसरान से कह रहा हूँ कि आप तैयारी करके आया करें, इसमें हुकूमत के बड़े खर्चे होते हैं, तो मैं इस मीटिंग को बामकसद बनाना चाहता हूँ। पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना है कि पिछले 12 साल से सूबा केपी में तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है, लेकिन 12 सालों में तहरीक इंसाफ ने कोई 12 काम भी नहीं किए अपने सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन सिर्फ 1 साल के कम तरीन अरसे में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने सूबा पंजाब की आवाम के लिए इस कदर फलाही मंसूबों की बुनियाद रख दी है, इतने बड़े बड़े मंसूबे पंजाब की आवाम को दे दिए हैं कि जो काम तहरीक इंसाफ वाले 12 सालों में नहीं कर सके, वो उससे भी कहीं ज़्यादा काम जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ 1 साल में पंजाब की आवाम के लिए कर दिए हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था कि केपी की जो हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी वसाइल को अपनी पार्टी के जलसे जुलूसों, अपनी पार्टी के मामलात को करने के लिए सरकारी ख़जाने के पैसे को रेडियो की तरह बांट रही है। तो अज़मा बुखारी साहिबा का कहना था कि तहरीक इंसाफ वालों को मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से सीखना चाहिए कि कैसे आवाम की खिदमत की जाती है, कैसे आवाम को डिलीवर किया जाता है। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी ज़ाती सियासी जो है ना मकासद की तकमील के लिए कोशा हैं। अगर यही काम ये आवाम को डिलीवर के लिए करने के लिए करते तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, तो आज
کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان کے اندر آئی۔ تو اجلاس کے آغاز میں ہی اپوزیشن ارکان جن میں سائمہ کنول صاحبہ، فاروق جاوید مون اور شاہد رضا صاحب نے کہا کہ جی بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم جو اپنی سیاسی نظریے پر قائم ہیں، ہمیں اس سے روکنے کے لیے ہمارے گروہ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں سیاست چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں کریں، لیکن ہمارے گھروں کی جو مائیں بہنیں اور بالخصوص جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کو گرفتار کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگ ایسا کر کے ہمیں ہمارے سیاسی مقاصد سے نہیں ہٹا سکتے۔ اپوزیشن نے ایوان میں اپنے ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی رہائی کے لیے نعرے بازی بھی کی۔ اسی طرح سے جوابی نعرے جو ہے وہ حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی آئے، اور حکومتی جو اراکین ہیں جیسے کہ بی بی وڈیری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی ان کو پابند کریں کہ جی یہ ایوان کا ماحول خراب نہ کریں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔